विस्थापन क्या होगा? तो आभासी विस्थापन आप निकाल सकते हैं और आभासी विस्थापन बहुत इजी वे से निकालेंगे, कोई डाउट नहीं। पहले तो आप एक चीज जानो, आर दिया था, आर का मतलब है कि 40 सेंटीमीटर। आर कितना है? 40 सेंटीमीटर। यहां से स्पष्ट पता चल रहा है कि आर अगर 40 है तो यह आपका 20 होगा। यह कितनी होगी? 20 होगी। अब आपकी यू कहां से निकल रही है? कह रहा है कि जिससे 5 सेंटीमीटर ऊंचाई तक की बस जल भरी थी। तो जो जल भरे थे बेटा वही तो वस्तु थी हमारी, और वो जो वस्तु का काम कर रहा था, तो यू बराबर -5 आ गया। कहीं कोई डाउट नहीं है। वी निकालना है, चाहे आप इस फार्मूले को अपनाओ, चाहे यहां से जीकेपी को रूल को अपनाओ। ये जो जीकेपी फार्मूला है इसको अपनाओ, कोई डाउट नहीं है, आंसर सबकी सेम आती है, आपको बड़ी पता है। एफ की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा? एफ की वैल्यू दे रखी है 20। माइनस का 20 साइन के साथ रखेंगे, यू का मान -5 -5 नीचे -5, और माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस का 5 होगा, मतलब प्लस का ये 20 हो जाएगा, -20 था, प्लस का 20 हो जाएगा। 20 25 100 होगा, माइनस में से प्लस हो जाएगा। 20 में से 15 जाएगा, 5 जाएगा, 15 बचेगा। काटेंगे 20 या 60, और यहां से काट सकते हैं आप, 5 से काटेंगे तो 20 25 60, 20 20 25 100, और यहाँ नीचे कटेगा 5 या 15, तो 20/3, और 3 से जब डिवाइड करते हैं तो 6.67, या आपकी 6.66 वैल्यू कर सकते हैं, और जब हम सिग्निफिकेंट लेते हैं तो 6.67 लिखा जाता है। बात समझ में आ गई? अब आती है जल के सतह से प्रतिबिंब की दूरी। अभी तक तो हमने निकाला था प्रतिबिंब की दूरी, वो कौन सी प्रतिबिंब थी? जो जल की थी, जो जल से प्रतिबिंब बन रहा था उसकी दूरी थी। लेकिन अभी हम जल कितने दूरी तक भरा था? 5 सेंटीमीटर तक। एक्चुअल में जो ये आया ये जल का ही प्रतिबिंब था, जो जल द्वारा बना था प्रतिबिंब उसकी थी, लेकिन जल की सतह से, तो ये जल की सतह कितनी भरी थी? 5 सेंटीमीटर, तो 5 इसको ऐड कर देंगे, तो 20/3 + 5। ध्यान से देखो, 20/3 + 5, और इसको जब आप काउंट करोगे तो यहां से चाहे एलसीएम ले लो, या यहां से एक्चुअल में ऐसे भी हम कर सकते थे कि 6.66 तो वैल्यू थी, और ये इसको 5 को ऐड कर देते तो आपका 11.6 नियर अबाउट आएगा, 11.5 एक भी लिख सकते हो। समझ गए? तो वहां से आप काउंट कर सकते थे। अब आता है कि आभासी विस्थापन के बारे में, जो आपसे एक्चुअल में पूछ रहा था कि डी का मान बताओ। ये जो डी पूछा था, जो हम रखे थे इस जल में, ये कह रहा है कि यहां से बताओ कि आभासी विस्थापन, कि वो जो कण है उसकी वास्तविक नहीं, वास्तविक तो आपने निकाल लिया, वास्तविक ये निकाले, और जल की सतह से ये वैल्यू आई, लेकिन वो आभासी पूछ रहा था, तो आभासी विस्थापन बराबर होता है वास्तविक विस्थापन बटा अपवर्तनांक, या यूं ही कहें जल का अपवर्तनांक आप सभी को पता है, या तो 1.33 लिखते हैं या 4/3 लिखा जाता है। तो वास्तविक विस्थापन की वैल्यू एक्चुअल में जो आई है वो आई है 35/3, या यूं ही लिखे 11.11 या 11.6, नियर अबाउट लिखते हैं, 35/3 लिख दिए। और देखो 1.33 की जो एक्चुअल बात करें वो 4/3 है बेटा। 4/3 तो 3 से 3 कैंसिल होगा, आएगी आंसर आएगी 35/4, और जब उसको डिवाइड करोगे तो आपकी रियल वैल्यू जो आएगी वो 8.7 सेंटीमीटर के डी की मान आएगी, जो डी की वैल्यू होगी वो 8.7 होगी। ये समझ में आ गया होगा? एक बार सब लोग बता दो क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सब लोग बता दो एक बार क्वेश्चन। ये नीट और जेई मेंस के क्वेश्चन का भंडार लेके आ रहा हूं आज। दो दो तीन तीन क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन जेई मेंस या प्री की और नीट वहां से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेंगे। एक बार सब लोग बता दो, क्लियर आ गए सब कुछ? कोई डाउट हो तो इसमें बताओ। चलिए इरेज कर दें, इरेज कर दिया जाए। बहुत अच्छा है, समझ में आ गया, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अभी मैं लिख रहा हूं। क्वेश्चन बहुत